प्रणाम नमस्कार आप सबको। मैं कहता हूं ना, देवभूमि हमारी इतनी सुंदर है और इतने सुंदर सुंदर गांव हैं। ये गांव जहां हम जा रहे हैं, इस गांव का नाम है रेल। रेल से सुनाई दे रहा होगा कि यार रेल है तो बड़ा डेवलप्ड होगा, ट्रेन जब बात हो रही है, पर ऐसा है नहीं। प्रकृति की सुंदर सी वादियों के बीच में बसा ये गांव आज बड़ी मुश्किल में है साहब। बहुत सारी सी दिक्कतें हैं जिसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं जो हमारे साथ चलते हुए यहाँ आए हैं और इन्होंने ही हमें फोन किया था। मुख्य मार्ग से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर नीचे पहाड़ी उतरकर ये गांव तक अब हम पहुंचने वाले हैं, पर यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की है। अभी गांव में चलेंगे, नीचे बातें करेंगे और क्या क्या है, पर समझिएगा गांव में नीचे से नदी का कटान हो रहा है और ऊपर से भी बड़े बड़े नौले धारे आ रहे हैं जो गांव को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इनका ट्रीटमेंट कई वर्षों से नहीं हुआ है। बाकी जानकारी गांव वालों से बात करके लेते हैं, पर अभी के लिए देखिएगा, ये है सुंदरता, खूबसूरती। क्या इसको हमें बचाना नहीं चाहिए? और क्यों नहीं अधिकारी सरकार इस बार पर संज्ञान लेती है कि वाकई गांव वालों को जहां है वहां रहने दिया जाए। अगर ये पलायन कर गए सोचिए तो क्यों कोई इस घाटी में कभी दोबारा आएगा। चलिए गांव में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं रेल के पुल पर। रेल का पुल एक बार ये टूट गया था तो अखबारों में खबर थी कि रेल का पुल टूटा और 100 बकरियां बही। अब लोगों ने सोचा कि रेल वाला पुल कोई बह गया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा आप नजदीक से यहां देखेंगे तो उस मंजर 2013 के मंजर को साफ बयां हो रहा है सामने का, कुछ लोहे के स्ट्रक्चर। और ये पुल भी गांव वालों को तकरीबन 4 साल बाद मिला। ये कहानियां हैं, इन पर हम अभी जाएंगे जब गांव वालों से बात करेंगे। जब ये पुल टूटा था उसके बाद यहाँ गरारी सिस्टम लगा दिया गया था जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी गिरने से। सोचिएगा क्या कुछ सहता है एक आम पहाड़ी परिवार, एक आम पहाड़ी गांव। और रेल की भी दास्तान कुछ ऐसी। यहाँ देखिएगा क्या लकड़ियां बहकर आई हैं, कितना कुछ होता होगा, क्या फोर्स से वो पानी आता है, किस तरह से। और ये गांव ऐसा नहीं कि आज बसा है, सदियों से बसा हुआ ये गांव। और सामने आपको एक और कहानी से भी जोड़ेंगे। भोटिया कुत्ते आपको पसंद है ना, वो एक स्टोरी में देखिएगा। यहाँ भोटिया कुत्ते पाले जाते हैं और उनको फिर आगे लोगों को दिया भी जाता है। चलिए आगे चलते हैं गांव में। बहुत शानदार है यहाँ से, पर जितना ये शानदार हमें एक दिन के लिए लग रहा है ना, वहां यहाँ शानदार ट्रैक्स भी हैं, तमाम चीजें हैं। अगर थोड़ा शासन प्रशासन सरकार इस पर ध्यान दे तो यकीनन ये बहुत एक अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन भी बन सकती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। दो चीजें हैं यहाँ, ठीक पीछे मेरे सिरसी है, तो एक सड़क का जो मार्ग है शायद वो वहां से भी आ सकता है और फाटा से भी आ सकता है। किसी पर तो बात करनी होगी, क्या कुछ है। चलिए और गांव में चलते हैं, लोगों से बात करेंगे अब क्या कुछ है। तो ये रेल का पुल है जो टूट गया था, देखो। तो ये देखिएगा सामने वो पुल, यहाँ से भी बड़ा सुंदर दिख रहा है। गांव में हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एक दुकान है यहाँ पर और बताया जा रहा है कि ये बहुत दूर दूर से एक ही दुकान है। नीचे कुछ भोटिया और अलग अलग ब्रीड, जो इसके बारे में एक पूरी नई स्टोरी हम आपको बताएंगे अपने अगले भाग में कि रेल में क्या कुछ है खास। और यहाँ देखिए, ओह ये दर्दनाक है, ये देखिएगा, ये सब कुछ बह गया, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ पर ये भाई लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सर मैं मदन सिंह चौहान, ये रेल गांव से थोड़ा इंदिरा बाबा जी बोल रहा हूँ। ये यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इस बार भी ऐसा ही है और 2013 में भी यही कहानी हुई थी इसकी। सेम जो एरिया यहाँ पर 2013 17 अगस्त 17 जून को यहाँ पर सेम ऊपर से जो बादल फटा था केदारनाथ से, उस टाइम भी यही कहानी हुई। और इस बार भी सेम ये 31 अगस्त को ये कहानी आप देख रहे हैं। यहाँ पर न तो आने जाने का रास्ता नहीं है, पत्थरों में हम लोग बीच में यहाँ पर से वार पार जाने में बहुत दिक्कत हुई। हमारे बच्चे यहाँ से खासकर फाटा स्कूल में पढ़ते हैं, उनको 2-3 दिन तक यहाँ पर हमने स्कूल जाने में बच्चों की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब जाके बाद में यहाँ पर हमने काफ़ी जगह आवाज़ उठाई, तो आए लोग बीच में, ये प्रधान जी आए और पीडब्ल्यूडी कौन आए थे, पीडब्ल्यूडी में उन्होंने जी साहब आए थे, तो उन्होंने पहले बोला ये काम गांव वाले करेंगे।
तब वो नहीं हो पाया, तब उन्होंने टेम्परेरी ये अपने 2-4 आदमी लगा करके ये रास्ता ऊपर से देखा, वो भी खाली ऐसा ही। अभी आप आगे जाके देखेंगे तो बरसात में बहुत दिक्कत है यहाँ पर। चलिए आगे जाके देखते हैं क्या कुछ है, पर गांव में आके दर्द बड़ा सारा है और इस सारे दर्द का कुछ ना कुछ तो इंतजामात होने चाहिए थे। बहुत समय हो गया है गांव वालों को इसी तरह रहते रहते। चलिए देखिए हालात ऐसे कि गांव वालों के पास चलने के लिए रास्ता तक नहीं बचा है। एक टेम्परेरी रास्ता बता रहे हैं कि बनाया गया है, पर वो बहुत दुर्लभ स्थिति में है। ये वाला नदी के बीच से ही गांव ग्रामीण जा रहे हैं हर दिन, बच्चे भी यहीं से जाते होंगे, तमाम चीजें यहीं होती हैं। तो क्या हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। नदी के बीच में ही एक चीज देखिए, यहाँ जहाँ हम खड़े ना यहाँ पानी आ रहा है और ये पानी लगातार कितने फोर्स से आया होगा। सोचिएगा अगर ये सामने पहाड़ नहीं होता ना, इसके ठीक पीछे रेल गांव है। वो बता रहे हैं पीछे जो मकान हम देख पा रहे थे थोड़ी देर पहले, उसकी छत तक पानी था। तो सोचिएगा क्या हाल होता। यकीनन प्रकृति ना कुछ भी करती है पर थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती है। ये चट्टान भी उसी देवतुल्य जो प्रकृति है हमारी, उसी का एक उदाहरण भी है। पर इन लोगों के लिए सरकारी तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं ये सोचनी है, बहुत सोचनी। चलिए और गांव में चलते हैं अभी। कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है आवाज उठाना, और ये एक ऐसा ही मूवमेंट है यहाँ पे यकीनन बहुत काम की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। चलिए तो फिलहाल गांव में पहुंचे हम, गांव के एक चौक में। यहाँ पर मातृशक्ति हमारे साथ। कितनी दिक्कतें होती हैं और समझिएगा पिछले 24 वर्षों से इन्हें दिया क्या है किसी भी दल ने। सरकार क्या अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, जो इनकी आवाजें उनके कान तक नहीं पहुंचती। हम यहां तक पहुंचे हैं तो क्यों नहीं और कोई और पहुंच पाया। सामने पूरा जंगल का रास्ता, और अगर आधी भी रोड आ जाए तो आधी इनकी दिक्कतें दूर हो जाए, वो पुल तक जो हमने आपको दिखाया था। मैं बहुत देर से इनसे बात कर रहा हूं, जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। तो लग रहा है जो भी ये बोल रहे हैं वो एक नई समस्या है। ये छोटे छोटे नौनिहाल देखिएगा, ये यहाँ से आज तो चलो ये प्राइमरी तक पढ़ रहे हैं, पर इनके पास भी प्राइमरी में आज ही एक टीचर स्विच हो गए हैं। चलो दूसरे आए हैं, 11:30 बजे इनकी छुट्टी आज भी हो गई थी। अब इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी वो बड़ा प्रश्न है। चाची प्रणाम। प्रणाम। क्या नौजी आप पंचमी देवी क्या वो साहब या तुम क्या होना कोई समस्या ये देखनी था काकि रोड नहीं कुछ नहीं, बीमार होना 3-4 बजे रात चलना, और समस्या क्या होना मुझे का बेचू हम बना कि क्या जमता है। मेन रोड है, तबीयत खराब होने कन के जाना मत कन के जानता नहीं जान लाठी अखना जान 3 बजे रात 2 बजे रात बुरा हाल, पूरा हाल से डंडी कंडी बजाना डंडी पर कानी पर सब्जी होगा 4 पे माँ नाती न चढ़ा हुए तानी गए ना क्या चे कोई सब इनके अगर आंसू किसी को दिख नहीं रहे होंगे ना, मैं देख पा रहा हूं, मैं बहुत नजदीक से खड़ा हूं। समझिएगा गांव का कसूर क्या है। और सबसे बड़ी बात है किस तरह से परिसीमन इनके गांव का हुआ है। यहां से 5 किलोमीटर दूर रवि गांव इनकी ग्राम सभा है। मतलब रवि ग्राम के जो ग्राम प्रधान है वो इनके भी प्रधान है। यहाँ हमें आने में इतना वक्त लग गया, प्रधान भी हो नंदियो कुछ नहीं प्रधान नहीं कोई नहीं कुछ तू भी कन गया जा दूर से कभी कबार होला कभी ओला कबारे ओली जब याद होला। अब परसों हमने घटना हुए कोई नहीं आया, मुझे कोई नहीं देखी कोई बहुत बाद में जब दिन पहले जब दिन पहले परसों जाए 50 साल बेगिन आप ब्यो हैं ये गाँव में ब्याह हुए वो के नाम तो 50-60 साल तो वही के बोला 50-60 साल ब्यो हुए हैं। तुम्हारी उम्र 50 साल हुए कि ना ब्याह हुए हैं। आप उम्र भी नहीं लगनी 50 है तो वो नहीं लगने तो नहीं लगने। ये कर्मठ हमारी मातृशक्ति है, देखिएगा दिन भर काम करते रहते हैं। मैं सबसे बुजुर्ग मीचू कमरा बना दूंगा सच वो पूछो तो हैं यो हमारे दी 50 साल बिटिन के वे ये गोमा जन कुछ तो देख बोले अपन की यार बल हुए ये था साल बटिन से बुस कलान होने लगे छे। अरे ये आप तो उड़े लगे छे क्या उड़े रोड होता हम तो बार बटे छो बना रोड तो छो नहीं क्या हुआ कुछ नहीं रोड नहीं। हमारा बच्चा कभी स्कूल नहीं उड़ा छन गुरजी तो यो दिन उड़ा दूसरे दिन बना के हम यो नहीं उड़ा उनकन के उड़ियो तो यो कोई समस्या हमने चे कि कोई उड़ा तैयार नहीं है। बताइए
ये पूरे परिवार, और खासकर मैं देखता हूँ मातृशक्ति, सोचिएगा उनके बुरे वक्त में जब तबीयतें खराब होती हैं या गर्भावस्था में किस तरह से चीजें होती होंगी, कैसे मैनेज हो रहा होगा। ये पाषाण काल में जी रहे हैं क्या, 2024 चल रहा है ये, और उनके वादे, उनके आश्वासन हर बार जो बोला नहीं, हाँ हर बार जो ना हम हर बार बोला हम कि हमने वही ना आश्वासन हर बार बोला कि अब जो तनका का कुछ नहीं है जी। आप भी घास होता जाए यहाँ बार हाँ घास हो जाए गुरबे तो किताब है भैंस दुई थे ना दुई भैंस और दूध घी भी खूब होनु पर तो खानो नहीं बोला ने और जाने समझ हम त ये ने तने बाटो नहीं का के कुछ नहीं रोणो नहीं हम त बियोर में कूड़ भी सबै हमने वे बियोरा गंगालन टूटी तो बटे रात सोना नहीं हम पूरी मकान है जी दुई महीने वे नाम ता हम त याने है तरान में छी बलू गोचवल रेल खाड़ केल, मतलब गांव में सब कुछ व्यवस्थाएं हैं पर खाने के लिए लोग ही नहीं है। जब कोई यहाँ पे रोएगा तो वो पलायन करेगा, तमाम चीजों के बारे में लोग बात करते हैं बड़ी। बोलो तुम आपको क्या होना समय से दिखानी चाहिए कागे रोना था नहीं कुछ नहीं हम मकान में पा पूरे दरार पड़े रात भर शाना नहीं यानी रोना छोटा बच्चा कल्याण हम रात जाए गंगा आए तो कल्याण है कल्याण था ज्यादा से हमने वो तारे हाँ हमने रुए नहीं तो नाती मेरी हमने दौड़ कोलू हमने रुए न जान को कागे रोना नहीं बनी मकान पूरी होती जानी मकान में थक जान है हाँ तो क्या करना हम माला तो कोई बात नहीं पर न तेड़ू तो बड़ो दुख। और कौन को दादी चाली की मेरे न तेना मैं दर्द नहीं रोन नहीं है, बहुत दुख है ये इनकी। गाड़ी रोड भी ज्यादा जोनी तब बना कोई बना एक साल बाद सपरा हो रहा कपड़ों गाड़ी रोड बड़ी बातें हैं जी, है साहब हालत बहुत खराब। हालत खराब क्या आप कभी जो लोग कभी और ना कोई जब ये नतीजन मंदा करनी आजकल माँ गंगा होने से जब ये आवाज सुना लोग कोई भी रोलो से बोलो यार मत भी जमीन टूटी मतलब रात में जन कंपत गई जमीन खासकर जन 31 तारीख जो सुखाने हुए 2003 में तो दिन में हुए दिन में लोग सुबह मतलब रात दिन 31 तारीख ये अगस्त 31 तारीख तैदन करना जो जुलाई में हो लोग रात भर मतलब यानी तबरी में। दरअसल ये नीचे वही गंगा है, वही नदी है जो केदारनाथ जी से आ रही है, सोनप्रयाग से उसका वेग और बढ़ा। और सोचिएगा यहाँ पर कैसा था, वो मैंने आपको ऊपर मकान में दिखाया था, उसकी छत तक पानी था। किस तरह रह रहे होंगे ये बच्चे। जब बार बरखा होती डोर भी लग रही क्या बोल रहे ये समझ देगा उधर बच्चा और सोनी ये खबर बस ये है कि महाकाल के भक्त हैं हम। क्या नाम है आपका? कविता। कविता कौन सी क्लास में? 5th। अरे वाह, कविता को कविता भी आती है, सुनाना। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वा, छोटी सी है मोटर गाड़ी, सर से चलने वाली। बहुत बढ़िया, एक चीज बेटा बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ऐसे ही एक कविता, यही कविता तोसी में भी एक बच्ची ने सुनाई थी मुझे, और जो मुझे जब ये कविता सुनता हूं ना मुझे वो नेता याद आते हैं कि देखिए क्या जो पहली लाइन के थे, वो देखो माँ, वो देखो माँ, वो नेता फिर आ गया, रंग बिरंगे आश्वासन लेके गांव में आया है, वो नए देगा। और वो जो बंद पिंजरे में तोता है ना, वो ये ग्रामीण है, वो ये बच्चे हैं कि इनकी जिंदगी बस वो पिंजरे भर में ही कैद रह गई है और कुछ नहीं हो रहा है। जबकि ये इतना सुंदर गांव है। ये देखिएगा, ये मकान जिसके हम ठीक सामने खड़े 1984 का बना हुआ है, और आज ये घर पे बच्चा सब बेर भेजा है ना, ताले आदों पे लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे लोग, किस तरह से जिएंगे, कब तक आखिर इस तरह से जिएंगे, बड़ा प्रश्न है। छोड़े दिए दे रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। क्या इस गांव की सुध नहीं ली जानी चाहिए जिला प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से? सड़क के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।